एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सुंदर पिचाई की कुंडली के बारे में। सुंदर पिचाई सीईओ गूगल, ये एक बहुत छोटे से परिवार में जन्मे हैं जिनके पास शिक्षा के लिए बहुत सा पैसा नहीं था, तो ये अपनी मेहनत से इन्होंने स्कॉलरशिप प्राप्त करके ये पढ़े और इंडिया में ही इन्होंने इंजीनियरिंग प्राप्त की। इसके बाद ये विदेश चले गए, वहाँ इन्होंने अलग अलग कॉलेज में पढ़ाई भी की और वहाँ नौकरी भी की। आज की डेट में ये एक ऐसे पद पर हैं जो बहुत ही सम्मान का पद है, सीईओ गूगल, और शायद सैलरी भी इनकी सबसे ज़्यादा है। इनकी जो सैलरी है वो 2,280 मिलियन प्लस की है। तो 280 मिलियन डॉलर को जब अपने रुपए में कन्वर्ट करेंगे इंडिया के, तो शायद गिनने में भी कुछ परेशानी महसूस होगी। इतना रुपया है, मैंने काउंट करके बोर्ड पे लिखा है। तो चलिए जानते हैं कि इनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो इस पद पर ये पहुंचने में कामयाब हुए। क्या ये भाग्य का खेल था या मेहनत का खेल था? तो लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि गूगल पर अलग अलग लग्न की कुंडलियां इनकी पड़ी हुई हैं। लोगों ने विवेचन भी कर दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ये जो मीन लग्न की कुंडली है ये ही ठीक है, क्योंकि इसको मैं बताऊंगा कि क्यों ठीक है, आप समझ जाएंगे। और कुछ सूत्रों से मैंने पता भी किया तो यही लोगों का आंसर था कि यही कुंडली सही है। तो आप देखिए, ये बोर्ड पर कुंडली बनी है, ये मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन के जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं, जो कि दसम भाव पर बैठे हैं, वो भी अपनी स्वराशि में बैठे हैं। तो दसम भाव पर जब गुरु बैठेंगे वो भी स्वराशि के, तो हंस योग बनाएंगे। दसम का हंस योग, तो इनका कर्म कैसा होगा? बहुत ही उच्च लेवल का, बहुत ही उच्च क्वालिटी का कर्म होगा इनका। राजा जैसा कर्म होगा, वैसा ही जीवन। तो यहां से यह निश्चित हो जाता है। दूसरा, मीन लग्न जो होती है वो केतु का स्थान माना जाता है और केतु यहां उच्च होता है। तो जिसका केतु उच्च होगा वो व्यक्ति बहुत ही माइनर चीज को पकड़ता है। और मछली इसका सिंबल है। मछली हमेशा खोज में रहती है, एक जगह कभी रुकती नहीं, हमेशा कुछ ढूंढती रहती है। तो इसलिए ये मीन लगन उचित है इनकी। चलिए अब आगे कुंडली देखते हैं, उससे ये पता चल जाएगा कि इनकी ये कुंडली अगर इस जो बता रही है इनकी बातों से मिलती है, तो फिर ये क्यों बने और कैसे बने, इन सबका जवाब मिलेगा। आइए देखते हैं। मंगल टेक्निकल के कारक हैं। जो भी टेक्निकल की पढ़ाई पढ़ते हैं वो मंगल से है। इसके बाद केतु, तुम्हारे नेट, इंटरनेट और मोबाइल, इन सब का संबंध केतु से है। दूसरा बुध। अब बुध है मंगल के साथ, तो बुध पर प्रभाव मंगल का अधिक है। तो मैथ में ऐसे लोग बहुत तेज होते हैं, बहुत अच्छा मैथ होता है। दूसरा जो चतुर्थ प्लैनेट है स्वराज चंद्र, आपके पंचम घर में बैठे हैं। मंगल यहां बैठेंगे। मंगल यहां हालांकि नीच हो जाते हैं, लेकिन चंद्र की वजह से इनका नीच भंग भी हो जाता है। तो जब यहां मंगल और चंद्र बैठेंगे तो महालक्ष्मी योग होता है। और इसके अतिरिक्त चंद्र की बुद्धि पानी की तरह बहुत तेज चलती है। दूसरा, यहां पर केतु बैठेंगे, तो केतु और चंद्र बुध मंगल, सामने राहु होगा, तो डिप्रेशन का भी योग बनता है यहां। तो हल्का सा इनको
जब आदमी कोई रिसर्च करता है तो उसको डिप्रेशन आना स्वाभाविक है। इस तरह से ये जो योग पंचम घर में बन रहा है, मंगल बुध चंद्र केतु, यही वो योग है जो इनको कंप्यूटर में बहुत जबरदस्त रिसर्च देता है और खोजी बनाता है। अब दूसरी चीज, एक चीज और है इसमें, जब सूर्य, मिथुन का सूर्य यहां पर बैठा है और बुध आपका आगे है, शनि की दृष्टि पड़ेगी इसी योग पर, शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, यहां से तीसरी दृष्टि शनि की आएगी। तो इस योग में ऐसे व्यक्ति का घर बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये घर बड़ा कब होता है? शादी के बाद या नौकरी करने के बाद। इनको घर ये नौकरी करने के बाद ही बड़ा मिलेगा, पैतृक घर बड़ा नहीं होता। तो ये एक योग है। दूसरा, आप इसमें देखिए शनि और शुक्र, जब शनि शुक्र इकट्ठे बैठे हों तो कहा जाता है कि शनि शुक्र पैसा बहुत देते हैं। अब शनि कौन है? ये कुंडली पूरी शनि पर ही डिपेंड है। शनि ये आपके 12वें घर के अधिपति हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं स्वराज वृषभ राशि में। जब वृषभ राशि में शुक्र शनि इकट्ठे होते हैं तो ये महाधनी योग होता है। अब शनि जब ये भारत में थे तो इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई। गुरु दसम घर पे स्वराज से, तो पढ़ाई बहुत अच्छी कराते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे कॉलेज देते हैं, तो इनकी वो सब स्कॉलरशिप के माध्यम से हुई। लेकिन इनकी जो उन्नति लिखी थी वो कहां है? वो है विदेश में। विदेश के स्वामी है शनि, राहु भी बैठा है लाभ भाव में, और शनि वृषभ राशि में बैठ के 10वीं दृष्टि से अपने ही विदेश भाव को देखेंगे। तो महालक्ष्मी जो महाधनी योग है, इस योग को शनि फलीभूत करेंगे। कहां से? विदेश से करेंगे, बाहर से करेंगे। तो ये विदेश जब गए तब इनका भाग्य खुला और शनि शुक्र ने इनको इतना पैसा दिया जो गिनने में भी परेशानी होती है। यह है सुंदर पिचाई की जन्म कुंडली। इससे आप सीख सकते हैं कि पंचम घर में अगर मंगल केतु बुध बैठे हों तो फिर ऐसे व्यक्ति टेक्निकल क्षेत्र में ही जाते हैं, और उच्च गुरु हो या स्वराश गुरु हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी जगह रहने को मिलता है और बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होता है। 26 जनवरी 2022 को आज इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यही हंस योग है। हंस योग सबसे ज्यादा अच्छा दसम भाव पर ही माना जाता है, तो दसम भाव पे हंस योग बना था तो इनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। आप लोग वीडियो देखें, सीखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।